आदाब, नमस्कार। आपका अपना प्रोग्राम हमारी आवाज़ लेकर हाजिर हूं मैं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। ज़रूरी है हुकूमत से शिकवे किया करो, मगर कुछ काम खुद भी कर लिया करो। शिकवे शिकायत करते रहने की आदत, अपनी कमियों और खामियों को दूसरों पर डालने की सोच अक्सर हमें जिम्मेदारी और तरक्की की उस आखिरी लकीर पर खड़ा कर देती है जहां से हम सिर्फ खुद को संवारने के चक्कर में पूरे मुआशरे को गंदा कर देते हैं। आज हमारी आवाज़ में बात पुरानी दिल्ली और जामा मस्जिद के आसपास दम तोड़ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया मिशन की होगी। आखिर जामा मस्जिद तक आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट क्लीन इंडिया मिशन की हवा क्यों निकल जाती है? कौन है इसका असल जिम्मेदार? यही बताएंगे आपको। मुगल बादशाह शाहजहां के जरिए तामीर की गई दिल्ली की शाही जामा मस्जिद न सिर्फ दिल्ली की शान में इजाफा करती है, बल्कि दुनिया भर से आज भी सयाह आकर सदियों पुरानी इस मस्जिद की दिलकश और रूहानी फिजा में डूब जाते हैं। देश दुनिया का कोई सयाह ऐसा नहीं जो दिल्ली आए और जामा मस्जिद या लाल किले जैसी तारीखी इमारत को देखे बगैर वापस चला जाए। जामा मस्जिद की अजमत और इसकी बुलंदी का ही असर है कि रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में यहाँ आने वाले नमाजियों और रोज़ेदारों की तादाद में गज़ब की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन रूहानी मंजर और पुरअमन माहौल के बीच अब जरा जामा मस्जिद के दरवाजे से झांकिए और बाहर का नजारा भी देख लीजिए। गंदगी, बदइंतजामी और बदहाली। जामा मस्जिद के दरवाजे से झांकते हैं तो नजरों का इस्तकबाल कुछ इसी तरह होता है। जामा मस्जिद के गेट नंबर 2 से अगर बाहर निकला जाए तो कदमों को मस्जिद की सीढ़ियां खत्म होने का अंदाजा तक नहीं हो पाता, क्योंकि इंक्रोचमेंट ने अब मस्जिद की सीढ़ियों को पूरी तरह से ढक दिया है। तो मस्जिद के नाम से लगा बोर्ड भी गैर कानूनी तरीके से लगी दुकानों की फटी पुरानी बदहाल चादरों से झांकता नजर आता है। इस शहनशाही मस्जिद के आसपास फैली बदइंतजामी ने मस्जिद की खूबसूरती को बिगाड़ने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मुल्क के आप किसी भी हिस्से में मौजूद तारीखी इमारतों के आसपास का माहौल देख लीजिए। शादाब पार्क, आंखों को राहत देने वाली फूल फुलवारी और फव्वारों से माहौल को खूबसूरत बनाया जाता है। लेकिन मुगल दौर की इस तारीखी मस्जिद के आसपास का माहौल इतना बदरंग नजर आता है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए बुरी यादों के अलावा कुछ नहीं बचता। इस्लाम में पाकीज़गी और साफ सफाई को आधा ईमान करार दिया गया है, लेकिन सजदे की इस सरजमी के आसपास जो गंदगी नजर आती है वो वाकई दिल दुखाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए चलाई जा रही स्वच्छ भारत मुहिम का असर भी यहाँ नजर नहीं आता, जबकि पीएमओ की दूरी जामा मस्जिद से कुछ ही किलोमीटर की है।
आखिर क्या वजह है जो पीएम का क्लीन इंडिया मिशन जामा मस्जिद तक आते आते हांफने लगता है। जामा मस्जिद एक तारीखी मस्जिद है जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन उस वक्त इन लोगों को मायूसी हाथ लगती है जब जामा मस्जिद के आसपास की गंदगी से वो गुजरते हैं। सालों से यहाँ हाल ऐसा ही है, हालांकि कई बार आवाज़ भी उठाई गई, लेकिन अब तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारी आवाज में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग सिर्फ आम गंदगी से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी समस्या से भी जूझ रहे हैं जिससे छुटकारा पाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। आखिर क्या है वो बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी आवाज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात हो रही है क्लीन इंडिया मिशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन बात ये हो रही है कि पुरानी दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खासतौर से जामा मस्जिद का इलाका, जहां पर जाते जाते ये ड्रीम प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट दम तोड़ देता है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे प्रधानमंत्री का स्वच्छता अभियान यहां पर कामयाब हो पाएगा, इस पर बात हो रही है। आइए देखते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है। जिस जामा मस्जिद का दीदार करने दुनिया भर से सयाह आते हैं, उस मस्जिद के आसपास का माहौल इतना खराब क्यों? क्या सिर्फ सरकार को कोसने भर से समाज और मकामी लोगों की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, या फिर सरकार की नाकाम कोशिशों के साथ साथ समाज और मकामी लोगों को भी इस बदहाली के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार माना जाए? सवाल वाजिब है, लिहाजा इसका जवाब ढूंढना भी वक्त की बड़ी ज़रूरत है। एक वक्त ऐसा था जब लाल किले के करीब से ही जामा मस्जिद की खूबसूरती का आसानी से दीदार हो जाया करता था, लेकिन एक आज का वक्त है कि गंदगी और इंक्रोचमेंट ने मस्जिद के पाकीज़ा माहौल को ख़राब करके रख दिया है। यहाँ तकरीबन 50 साल से 55 साल हो गए। हमारे इलाके में सफाई सुथराई होनी चाहिए और अच्छा माहौल होना चाहिए यहाँ का। जिस तरह गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जिस तरह भी पैसा लगा रही है, जैसे हमारी मोदी सरकार चाहती है, खूबसूरती और ये होना चाहिए। जैसे ये मेट्रो स्टेशन बना है यहाँ पे, और यहाँ पे सारे कंगले इस्माइकी यहाँ पे पनाह लेते हैं। रात के अंधेरों में यहाँ पे बहुत कुछ काम होते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि इसकी सफाई सुथराई हो, और यहाँ जो थड़ियाँ फुटपाथ ये लोग लगाते हैं, लोग बात पैसा ले लेके लगवाते हैं, सारी गंदगी और सारा माहौल ख़राब हुआ है। लोगों की जेबें कटती हैं और दूसरी जगह के पनाह लेते हैं आन के। ये सारी आड़ बाजार यहाँ पे होता है। तो हम चाहते हैं इसका मुकम्मल इसका एक वो देखा भाली हो। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर फरमा लीजिए। पुरानी दिल्ली की शान समझे जाने वाले इस इलाके में सिर्फ साफ सफाई की ही समस्या हो ऐसा नहीं है, बल्कि इस इलाके को कुछ ऐसी गंदगी ने भी जकड़ लिया है जिससे छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी है। ऐसी तस्वीरें जामा मस्जिद के आसपास आम हैं। नशाखोरी में डूबे इन गैर समाजी अनासिर की तादाद धीरे धीरे इतनी बढ़ती चली गई कि अब यहाँ आने में सयाहों को भी डर लगने लगा है, तो वहीं मकामी लोग भी इनके खतरों की जद में वक्त बवक्त आ ही जाते हैं। मकामी लोग इस बात को जोर देकर कहते हैं कि जो हालात जामा मस्जिद के आसपास पिछले कुछ सालों में बने हैं वो बेहद अफसोसनाक है और इससे पूरे इलाके की बदनामी हो रही है। यहाँ पर जो है ये स्मैकिए और सिलोचन पीने वाले इन लोगों ने गंदगी बहुत ज़्यादा कर रखी है, और इस तरीके के यहाँ का हालात कर रखा है कि जिस तरीके इंसान गुजर भी नहीं सकता यहाँ से। बाकी दुकानदार हैं, इन लोगों को जो है दूर परे करते रहते हैं, लेकिन इन लोगों की आदत में शुमार है किसी के कपड़े उठाना, किसी की कुछ उठाना, किसी का कुछ उठाना, चोरी करना और सिलोचन पीना, स्मैक पीना, चरस पीना, गांजा पीना। ये एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ पर इंतज़ाम एकदम साफ सफाई के होने चाहिए, और जो यहाँ गलत लोग हैं ये इन पे शिकंजा भी कसना चाहिए। वैसे इंतजाम अच्छे होने चाहिए इनके।
हमारी आवाज़ में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। आखिरी ब्रेक है ये, और आखिरी ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि आखिर कैसे ये जो समस्याएं हैं, ये जो गंदगी है और ये जो प्राइम मिनिस्टर का एक सपना है स्वच्छ भारत का, वो कैसे पूरा होगा। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका। हमारी आवाज में बात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन की जिसे नाम दिया गया है क्लीन इंडिया मिशन का। जी हां, साफ सफाई की बात होती है हर जगह, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली के कुछ इलाकों में ये अभियान जाते जाते क्यों दम तोड़ देता है। इसी पर बात हो रही है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको आगे पता चलेंगी और हम आपको दिखाएंगे कि असल वजह क्या है। ये शिकायतें आम रहती है जब यहाँ आने वाले टूरिस्ट के साथ लूटपाट हो जाती है, वहीं उनके सामान चोरी भी हो जाते हैं। अक्सर इल्ज़ाम इन गैर समाजी अनासिर पर लगते हैं कि वो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये सब कुछ नशे को लेकर होता है और पुलिस अपने वादों तक ही महदूद रहती है। यहाँ मौजूद दुकानदार इस सब के लिए जामा मस्जिद के करीब खोले गए रैन बसेरों को भी जिम्मेदार मानते हैं। लोगों का कहना है कि रैन बसेरों में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो नशा करते हैं और नशे का सामान खरीदने के लिए वो चोरी या छीना झपटी की वारदात को भी अंजाम देते हैं। कुछ दिनों से जब से रैन बसेरा यहाँ बना है तो रैन बसेरे के लिहाज से और ज़्यादा गंदगी बढ़ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नशेरी के ज़्यादा स्मैक पीने वाले, गांजा पीने वाले और जो है सुलेसनबाज बहुत सारे यहाँ भरे पड़े, इनकी वजह से और ज़्यादा गंदगी है। दुकानदारी बहुत असर पड़ता है। यहाँ लोग बाग खरीदारी करने पहले जैसे आते थे, अब आते नहीं है। पहले हम लोग इंतजार करते थे दुकानदारी का कि भाई इफ्तार के बाद जो है इफ्तार के बाद अच्छी खासी दुकानदारी होती थी, लेकिन अब इंतजार करते रहते तो कोई ग्राहक नहीं यहाँ पे। जामा मस्जिद गेट नंबर 2 की सीढ़ियों से लेकर जहां तक भी नजर जाती है अतिक्रमण ही नजर आता है। हालात ये हो गए हैं कि पैदल चलने वालों को सही से रास्ता तक नहीं मिल पाता। जामा मस्जिद के रास्तों पर काबिज इन दुकानों को देखा जाए तो नजर आता है कि 4 दशकों से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और गुजरते सालों के साथ यहाँ लगने वाली दुकानों की तादाद भी बढ़ती चली गई। इसका नतीजा ये निकला कि तारीखी मीना बाजार पीछे रह गया और रास्तों पर ही इन रेहड़ी पटरी वालों ने अपनी दुकानें लगा डाली। ऐसा नहीं कि इस अतिक्रमण के खिलाफ आवाज को बुलंद नहीं किया गया, बल्कि लगातार आवाज बुलंद किए जाने के बावजूद भी मसले का कोई हल नहीं निकला और इस सब का इल्जाम पुलिस के साथ साथ मकामी दबंगों पर भी लगता रहा। आम लोगों के मुताबिक पुलिस और दबंगों की मिलीभगत से दिनों दिन यहाँ गैर कानूनी कब्जे बढ़ते चले गए। मीना बाजार के सेक्रेटरी हाजी मुन्ने मियाँ और दूसरे कारोबारी सालों से इस बात की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम के आगे वो भी बेबस नजर आते हैं। हकीकत में सच्चाई की बात तो ये है कि वो हमारी अपनी कमियां ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की तो कमियां हैं ही, और यहाँ के जो अहले इलाके के ज़िम्मेदार हैं उनकी भी कमियां हैं। और सबसे बड़ी बात जो है लालच है, चाहे हमारे दुकानदारों का हो चाहे पुलिस महकमे का हो। पैसा लीजिएगा, दुकान लगवाइएगा, पैसा लीजिएगा, जेब कटवाइएगा, कोई कारोबारियाँ होती नहीं है। इसलिए जब लोगों को छूट मिली हुई है तो हर तरह को आदमी यहाँ पे आदमी आन के बैठ जाता है, इतराज़ उठाता नहीं है। कोई शरीफ आदमी अगर बोलना चाहता है या कहता है तो उसको गुंडों के जरिए दबा दिया जाता है। मैं तो क्लियर कहता हूँ, यहाँ के कुछ माफिया लोग मिले हुए हैं, ये माफिया लोग पुलिस से मिले हुए हैं और वो जो है ये बदनिज़ामी करते हैं और सारा निज़ाम उन्होंने बिगाड़ा हुआ है। हाँ, और जो शरीफ दुकानदार है वो मारे जा रहे हैं। पुलिस इनसे मिली हुई है, पैसा बहुत अच्छा उगाया जाता है, बहुत अच्छा पैसा इकट्ठा किया जाता है यहाँ से। और कुछ दुकानदार यहाँ के जो पटरी हटाई गई थी पहले और सीमापुरी में दे दी गई थी, उन्होंने फिर केस डाले हुए हैं और जो है इन्होंने केस डाल करके फिर कहते हैं कि इनको इनका सर्वे नहीं हुआ, इनकी दुकानें अब इनकी बाकी हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर हाई कोर्ट का डाल देते हैं। कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बात, हाई कोर्ट की बात रद्द कर दी इन लोगों ने। जामा मस्जिद के रास्ते पर हजानी फैले इंक्रोचमेंट की वजह से न सिर्फ जामा मस्जिद की खूबसूरती पर बट्टा लग रहा है,
बल्कि यहाँ आने वाले लोगों को भी इससे बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमाम तरह की फैली बदइंतजामी को दूर करने की बातें सालों से होती रही। इसके लिए जामा मस्जिद रीडेवलपमेंट प्लान भी बनाया गया, जिसके तहत जामा मस्जिद इलाके को खूबसूरत बनाना था, लेकिन वो प्लान भी सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गया, जमीन पर कुछ काम ना हो सका। तारीख के सुनहरे पन्नों में पुरानी दिल्ली शाहजहानाबाद के नाम से दर्ज है, जिसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाया था। लाल किला, जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद समेत कई ऐसी इमारतें इस इलाके में मौजूद है जिनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सरकार ने इन सब बातों को न सिर्फ सोचा बल्कि कोशिश करते हुए 14 साल पहले शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी बनाया। इस कॉरपोरेशन को बनाने का मकसद पुरानी दिल्ली को इस काबिल बनाना था जिससे थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन इस फसीलबंद शहर की पुरानी शक्ल लौट आए। यहाँ तक कि मीना बाजार को संवारने के लिए भी एक बोर्ड बनाया गया था। तो वहीं जामा मस्जिद के हालात को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी भी बनी थी, लेकिन काम आज तक भी नहीं हुआ। मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और तारीख पर तारीख लगती रहती है। एमसीडी में अफसर रह चुके विजय आज भी जब जामा मस्जिद आते हैं तो वो उसी हिस्से को निहारते दिखते हैं जहां हुकूमत और आवाम चाहे तो आज भी बदहाली को दूर करके उसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, और ऐसा करने से पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। ये पूरा जो क्षेत्र है इसका पुनर्विकास किया जाए और जितने भी लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए, चाहे वो गाड़ियों की खड़े करने की समस्या है या दुकानदारों की समस्या है या टूरिस्ट की समस्या है। जब तक हम उनकी सुविधाओं को एक व्यवस्थित तरीके से नहीं लेके आएंगे तब तक यही ऐसे ही मतलब होता रहेगा। बहुत अच्छा इंतज़ाम होना चाहिए था, क्योंकि ये जो है एक तारीख़ी मस्जिद है और दुनिया के अंदर ऐसी इमारतें कम होती हैं। यहाँ जितनी साफ़ सुथराई होनी चाहिए थी कुछ भी नज़र नहीं आता कि पता नहीं गवर्नमेंट कर क्या रही है। जिस खुदा के घर में दुनिया भर से लोग आकर सजदा करते हैं, उस घर के बाहर फैली गंदगी और बदइंतजामी हर किसी के लिए शर्मिंदगी का बायस बनी हुई है। यहाँ तक कि यहाँ आने वाले अकीदतमंद और सयाह भी इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि जामा मस्जिद के अंदर के हिस्से को छोड़कर कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ चंद लम्हे वक्त गुजारा जा सके। वहाँ तो मैं काफ़ी जगह गया हूँ ऐसे, लेकिन वहाँ तो जो एरिया है वहाँ का बहुत ही खूबसूरत होता है। वहाँ कोई भी मतलब ज़्यादा गंदगी नज़र नहीं आती है जितनी यहाँ आती है। यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, आसपास जो भी एरिया इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है। पार्किंग जो है वो भी भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, और जो आसपास जो है यहाँ गंदगी भी बहुत ज़्यादा रहती है। मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। एज अ आर्किटेक्चर स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पेस को रिवाइव करने की बहुत ज़रूरत है, जो कि यहाँ के लोगों को बहुत बेनिफिट करेगा अगर रिवाइटलाइजेशन होता है इस स्पेस का। और जो आने वाले टूरिस्ट हैं, जैसे वो आप अमेरिका जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पेरिस जाते हैं, इटली जाते हैं, जब उन्होंने अपने मॉन्यूमेंट्स को इतना ब्यूटीफुली शोकेस कर रखा है, तो जामा मस्जिद के पास बहुत अच्छी पोटेंशियल है एज टूरिस्ट एज वेल एज कम्युनिटी अपने आप को शोकेस करने के लिए, कल्चरली, हिस्टोरिकली और एस्थेटिकली भी। सो आई थिंक उस पर काम करना चाहिए, जिससे ओवरऑल एरिया डेवलप भी होगा, इकोनॉमी जनरेट होगी, टूरिस्ट बढ़ेगा। आई थिंक इट विल ग्रो इट। अच्छी बात यह है कि कुछ दिन पहले ही जामा मस्जिद मेट्रो की भी शुरुआत हो चुकी है और अब यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद में भी इजाफा होगा। लेकिन जामा मस्जिद मेट्रो का 2 नंबर गेट जिस जानिब मौजूद है, उससे बाहर निकलने के बाद सयाहों को सिर्फ मायूसी हाथ लगती है और जामा मस्जिद तक पैदल चलने का एहसास बुरा होता है। कुछ ही दिन गुजरे हैं जब दिल्ली जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन की भी शुरुआत हो गई। इससे विदेश से आने वाले या हिंदुस्तान के कोने कोने से आने वाले जो सयाह है वो अब मेट्रो के ज़रिए जामा मस्जिद पहुंच रहे हैं। गेट नंबर 2 का जो रास्ता है वो सीधा जामा मस्जिद की तरफ जाता है, लेकिन मुश्किल यही है, आप देखेंगे तो अतिक्रमण इतना ज़्यादा है कि जो खूबसूरती है जामा मस्जिद की वो ढक जाती है इस गेट से जब कोई सयाह आता है या मजहबी एतबार से जब लोग यहाँ पर आते हैं। जामा मस्जिद के ठीक सामने 2 बड़े मैदान खाली है, तो जामा मस्जिद मेट्रो के दाएं और बाएं जानिब भी 2 बड़े मैदान मौजूद है जो सिर्फ गंदगी और बदहाली की चपेट में नजर आते हैं। हालांकि अपने दाएं और बाईं तरफ खाली पड़े मैदान को डेवलप करने की मेट्रो ने मंसूबाबंदी कर ली है, लेकिन जामा मस्जिद के पास मौजूद खाली पड़े मैदानों का क्या होगा इसका किसी को अब तक इल्म नहीं। जबकि ये सच है कि अगर संजीदगी के साथ इन सभी मैदानों को डेवलप किया जाए
और शादाब पार्क की शक्ल में इनको तब्दील किया जाए तो यकीन मानिए यहाँ के हालात बिल्कुल जुदा हो जाएंगे। एक तारीखी इलाका और इमारत आज बदइंतजामी के चलते बदहाली का शिकार है। वो तारीखी इमारतें जिन पर हिंदुस्तान को नाज है, उनके चारों तरफ बढ़ते अतिक्रमण और गंदगी इनके दामन पर बदनुमा दाग लगा रहे हैं। मुश्किल ये हो चली है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी महकमाए आसार कदीमा हो या फिर तमाम दूसरी एजेंसियां दावे तो बड़े करती है, मगर वो वादे जमीन पर उतरते नजर नहीं आते। मुस्लिम आबादी के लिहाज से भी पुरानी दिल्ली बड़ी अहम मानी जाती है और शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाने के पीछे का मकसद यही था कि इस इलाके में आने वाले तमाम टूरिस्ट को मुगलिया सल्तनत की उस तारीख को और ज़्यादा बेहतरी से जानने का मौका मिले जो अब तक सिर्फ किताबों में दर्ज है। लेकिन अफसोस कि सिर्फ कागजी खाना पूर्ति से ही काम चलाया जा रहा है। न अदालतों के हुक्म की सही से तामील हो रही, न ही सरकार के पास अब कोई ऐसा प्लान नजर आता जिससे इस इलाके की तकदीर को कुछ बदला जा सके। सबसे बड़ी बात, सिर्फ सरकार को कोसने से इस मसले का हल नहीं होने वाला, बल्कि मुकामी लोगों को आगे आना होगा, क्योंकि आप आवाज़ उठाएंगे और खुद आगे बढ़कर काम करेंगे तो यकीनन तस्वीर भी बदलेगी और तारीख भी। हुकूमत से शिकायत करना और जिम्मेदार लोगों को कोसना आज फैशन बन चला है। लेकिन क्या सरकार का मुंह तकना ही किसी समस्या का समाधान है या फिर समाज की भी कोई जिम्मेदारी बनती है? इन चंद मगर अहम सवालों के साथ आप सबको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। फटे कपड़ों की तुरपाई करनी होगी, हुकूमत जिम्मेदार है मगर हमें भी सफाई करनी होगी। चलते हैं, अगले हफ्ते फिर रूबरू होंगे कुछ और मुद्दों और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।